हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। 28 जनवरी 2023 को मैंने आपको उत्तर प्रदेश वन दरोगा का पाठ्यक्रम क्या है उस पर बता दिया था, उस पर चर्चा कर ली थी कि पाठ्यक्रम अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो 28 जनवरी के बाद जब मैंने वो वीडियो डाला और इसके बाद जब पाठ्यक्रम अपलोड नहीं हुआ तो फिर बच्चों ने कहा कि अरे सर आपको कुछ नहीं पता। फिर जब आज पाठ्यक्रम आपने डाउनलोड किया तो आपको उसमें डेट दिखाई पड़ी होगी 28 जनवरी। तो यूपी ट्रिपल एस की जो साइट है वो बैठी हुई थी, इसलिए वो अपलोड नहीं हुआ था। 28 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश वन दरोगा का जो पाठ्यक्रम था वो अपलोड कर दिया गया था। चलिए, उत्तर प्रदेश वन दरोगा भर्ती में यहाँ पर अभी जब पाठ्यक्रम जारी हुआ तो मैंने आपको पाठ्यक्रम को बहुत डिटेल से बताया कि पाठ्यक्रम क्या है ना, और पूरी तरीके से हम लोगों ने बातचीत करी कि कैसे इसको कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर सभी बच्चों ने कहा कि सर वो सब छोड़िए, ये बताइए कट ऑफ कितनी होगी तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो हम तैयारी करना शुरू करेंगे। तो बहुत सिंपल सा है, ये 2022 की वैकेंसी है जो पेट 2021 के माध्यम से भरी जानी है कि नहीं। तो ये जो भर्ती है ये 2022 की भर्ती है, समझ रहे हो। ये जो भर्ती है ये 2022 की भर्ती है जो पेट 2021 के माध्यम से भरी जाएगी। पेट 2021 के सर्टिफिकेट से भरी जाएगी। बात समझ में आ रही है, इसके सर्टिफिकेट से भरी जाएगी, है ना। आपको पेट 2022 का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, 2021 के सर्टिफिकेट से भरी जाएगी, याद रखिएगा। इसके बाद जो आने वाली वैकेंसी होंगी, है ना, लगभग इसके बाद जो आने वाली वैकेंसी है लगभग मान के चलिए 701 तो निकाल दी है, तो कुछ 1300 के आसपास वैकेंसी थी, नहीं 500 से 600 वैकेंसी भी बची हैं, वो पेट 2022 के माध्यम से भरी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर मैं बता देता हूं वन दरोगा भर्ती का यहाँ पे पेट में कितने स्कोर होने चाहिए। आपका पेट का स्कोर कितना होना चाहिए, पेट का स्कोर कितना होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। क्योंकि अभी जब मैंने बैच अनाउंस किया तो सभी लोग का ये कहना है कि सर पहले स्कोर कट ऑफ बताइए, क्योंकि पैसा चला जाएगा, हम तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। क्या मतलब है, बात बच्चों की सही है वैसे, है ना, कि आपने बैच ले लिया और इसके बाद आपका कट ऑफ भी नहीं हुआ तो आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन एक बात समझिएगा, लेखपाल में मैंने क्या किया था, लेखपाल में मैंने कहा था जिसके भी, है ना, 72 नंबर से नीचे होंगे उनको लेखपाल का बैच नहीं लेना है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो और 72 नंबर के जिसके नीचे होंगे उन सभी का पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन कट ऑफ कितनी गई थी, 65, है ना, 64-65 गई थी आपकी कट ऑफ, तो हमें कोई रिफंड नहीं करना पड़ा। लेकिन जिन्होंने 40 नंबर 45 नंबर कट ऑफ बता के बच्चों का पैसा ले लिया और रिफंड नहीं किया तो वो तो हम नहीं जानते हैं, है ना। तो मैं हमेशा जो भी कट ऑफ होगा उस कट ऑफ को एक्चुअली जैसे कट ऑफ निकलता है, जैसे आयोग कट ऑफ निकालता है वैसे ही 15 गुना उसमें लिखता है। जब कोई विशेष डिग्री मांगी जाती है, जैसे बीएससी मांगी जा रही है ना, ये सब जैसे मांगा जा रहा है, तो जब स्पेसिफिक नॉलेज मांगी जाती है तो वो 30 गुना बुलाते हैं, साफ साफ फंडा है। जब स्पेसिफिक नॉलेज बुलाई जाती है तो वो 30 गुना बुलाते हैं, जब स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होती है तो 21 गुना के आसपास रखते हैं। जैसे यूजी एलडीए में सिर्फ 21 गुना ही बुलाया गया था, है ना, इसमें स्पेसिफिक नॉलेज है, बीएससी आपका मांगा गया है, इसलिए आपका क्या है 30 गुना आपका बुलाया जाएगा। मैं बता रहा हूँ क्या कट ऑफ होगा। पेट का स्कोर या कट ऑफ कैसे निकाला जाता है इसको मैं बता देता हूँ। कैसे निकाला जाता है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कैसे निकलेगा समझा देता हूँ। तो इसको मैं मार्क्स बता देता हूँ, कितने मार्क्स आपको चाहिए, कितने मार्क्स आपको चाहिए, कौन बच्चा सिर्फ कोर्स लेगा, है ना, जो मैंने वीडियो कोर्स आपका लॉन्च किया है 100 घंटे का। अब इसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं अरे यार इससे बड़े शंकर आईएएस की किताब ले लो, उसको पढ़ लो। भाई ठीक है, तुम 400 450 पेज की जो शंकर आईएएस की किताब है वो पढ़ लो और बन जाओ दरोगा, वन दरोगा। मैं कह रहा हूं उसका सिलेबस अलग है। यूपीएससी का जो आप देख पा रहे हो वन नीति और ये सब, वो सिलेबस अलग है। आपको यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जैसे कि कब पास हुआ वो सब अलगोली मारो, उसके अंदर जो धाराएं हैं, अध्याय हैं, उन अध्याय और धाराओं को पढ़ना है। वन्य जीव का अधिकारी कौन होता है, मुख्य अधिकारी कौन होता है, जुर्माना कितना लगेगा यदि आप किसी का शिकार कर देते हैं, कौन सी श्रेणी में वो जीव जंतु आते हैं उसका शिकार कर देते हैं तो कितना आपके पास जुर्माना लगेगा, ये सारी नॉलेज मांगी गई है। ये सारी नॉलेज जो आपके यूपीएससी वाले शंकर आईएएस में लिखी नहीं है, ठीक है ना। जो पर्यावरण की किताबें आती है उसमें ये सब नहीं लिखा है। तो जितना आप दिमाग लगा रहे हो, जो इधर उधर के बच्चे आपको बहकाते हैं उनके चक्कर में मत पड़ो। वो बहका बहका के इस पोजीशन पर आ गए हैं कि वो किसी काबिल नहीं रह गए हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चे हमारे वीडियो से दूर रहा करें, हमारे सिलेबस से दूर रहा करें। हम नहीं चाहते कि हम कुछ उल्टा सीधा कह दें, ठीक है ना, और मुझे शोभा नहीं देता ये सब कहना, लेकिन भड़काना बंद कीजिए, ठीक है। आप सिलेबस को देखिए अच्छे से, पाठ्यक्रम को देखिए। यूपीएससी में जो आईएएस में जो इकोलॉजी एनवायरमेंट आ रहा है उसका पूरा सिलेबस उठा के ये दे दिया गया है। ऐसा है क्या, इसमें प्रदूषण नहीं है, जल प्रदूषण नहीं है,
बात समझ आ रही है? प्रदूषण, जल प्रदूषण नहीं है, वायु प्रदूषण नहीं है, लेकिन वहां पर है। तो उसमें 450 रुपए की किताब पढ़वा के तुम उसको IAS बनवा दो, है गधे कहीं के, है ना। ये जो पिछले वीडियो में जो मैंने डाला था उसमें डाल रहे हैं सब लोग कमेंट बॉक्स में कि अरे यार सर कि कोर्स खरीदने से अच्छा है वो किताब पढ़ डालो पूरी 450 पेज की। यहाँ पढ़ डालो भाई, वन दरोगा का कार्य भी उसमें लिखा हुआ है। हद करे एकदम से आदमी, ठीक है। तो डिमोटिवेट तो ना करिए कम से कम। मैं बता रहा हूं अगर किसी बच्चे के पेट 2021 में इससे नंबर कम है तो वो वीडियो कोर्स को ज्वाइन नहीं करेगा, है ना। और अगर इतनी इतनी इससे भी ऊपर कट ऑफ जाती है तो हम आपका पैसा रिफंड कर देंगे, ठीक है ना। इससे हमें कोई वो आपत्ति नहीं है। तो ये 76 मार्क्स, है ना, 76 मार्क्स याद रखिएगा। जो 76 अंक से जिसके ऊपर है, एक नंबर भी, एक पॉइंट में भी 76.123 भी कुछ है तो बस आप अंदर हो जाएंगे। ये हमारा आंकड़ा है और 100% यही आंकड़ा है, ठीक है ना। अब कैसे निकलता है ये बता देता हूं। इसके नीचे वाले जो बच्चे हैं वो वन दरोगा का फॉर्म डाल तो दिया होगा उन्होंने, लेकिन वन दरोगा का फॉर्म अगर वो चाहे तो तैयारी करते रहें, वो तैयारी करते रहें। हो सकता है कि बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताएं कि 70 पे मेरी चली जाएगी, जिसके 70 प्लस पे है वो मेरी चली जाएगी। मैं बता रहा हूँ 76 पे है, आप देख लीजिएगा। 76 के ऊपर हो तो आप बैच ज्वाइन कीजिएगा, वरना यूट्यूब पे इधर उधर आप पढ़ते रहिएगा, जो हम लोग पढ़ाएंगे वो भी पढ़ते रहिएगा। अब ये निकलता कैसे ये समझो कि टोटल वैकेंसी आपकी है 700। कुल पद कितने हैं? कुल पद हैं आपके बच्चे 701, ठीक है। कुल पद आपके कितने हैं? कुल पद हैं आपके 701। तो 701 में स्पेसिफिक मांगा गया इसलिए मैंने 30 गुना कर दिया। तो 701 का जब हमने 30 गुना किया तो आ गया 21,030। टोटल 17,99,052 लोग परीक्षा में पास हुए हैं, जिनके एक नंबर भी हैं, ठीक है ना। तो 17,99,052 लोग पास हुए। कैसे कट ऑफ निर्धारित होता है? 21,003 हमने माइनस कर दिया, 17,78,022 आया। 17,78,022 को ऊपर रखा, 17,99,052 को नीचे रखा और गुणे 100 कर दिया। 98.83 परसेंटाइल आपका आ गया। 98.83 परसेंटाइल आपका आ गया तो ये 76 के आसपास ही जाएगा। 76 के आसपास ही आपका ये मार्क्स जाएगा। तो जिसके 76 प्लस होंगे बस वही ये लोग, हाँ, इस बैच को खरीदेंगे या फिर तैयारी करना शुरू करेंगे। हमारे यहाँ से कहीं से भी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर हमने आपको ये बात बता दी है कि अगर आप 10 फरवरी से पहले आप लेते हैं ये कोर्स, मैंने आपका कोर्स पहले ही बना दिया था जब 28 जनवरी को आपका पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ था। जब 28 जनवरी को आपका पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ था तो उसी निर्धारित पाठ्यक्रम में ही मैंने आपका वीडियो कोर्स सेट करना शुरू कर दिया था, हमने और मनोज सर ने मिलकर। बात समझ आ रही है? हाँ, इकोलॉजी एनवायरनमेंट अच्छे लेवल पे पढ़नी है और उसके साथ साथ हमको वन दरोगा के कार्य, वन दरोगा की नीति और उसके अध्याय, धाराएं, उन सबको भी देखनी है। कितना जुर्माना लगेगा, किसके ऊपर कौन सा केस दायर होगा, ये सारी चीजें आप ये देख पाएंगे। ये SSG गुरुकुल में आप देख पाएंगे। ये हमने आपको 28 जनवरी को जब ये पाठ्यक्रम अपलोड हो रहा था, आपको दिखाया तो आज गया है, जब पाठ्यक्रम अपलोड हो रहा था तो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दिया था कि आप 12 घंटे के अंदर अंदर ये पाठ्यक्रम आप देख पाएंगे। लेकिन UPTPSC साइट में बहुत ट्रैफिक था, इतने ट्रैफिक होने के बावजूद वो साइट खुल नहीं रही थी, तो इसलिए आपको वो पाठ्यक्रम नहीं दिखाया गया, ठीक है। तो 10 फरवरी से पहले ले लेंगे तो 10 फरवरी से पहले इसकी फीस ना के बराबर रखी है हमने। ना के बराबर मतलब 499 रुपये। और इसमें को जो ज्ञाता होंगे, जो इधर उधर से आएंगे, है ना, वो भी कह सकते हैं आप 500 रुपये खर्च ना करके आप 300-400 रुपये की कोई किताब खरीद लीजिए, जो आपको अच्छी लगे, कोई भी अच्छी लगे वो किताब खरीद लीजिए और खुद भी सेल्फ स्टडी कीजिए, है ना। यदि आप खुद पढ़ सकते तो खुद पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है। आप अगर आपके अंदर पढ़ने का मोटिवेशन तो आप खुद पढ़िए, बहुत बढ़िया। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो या फिर कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, ये भी बहुत अच्छा माध्यम है। लेकिन हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हैं। समय बर्बाद ना करने के चक्कर में कि हमें नोट्स मिल जाएं, हमको PDF नोट्स, क्लास नोट्स भी मिल जाएं, हमको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएं, है ना। आप प्रैक्टिस सेट खरीदेंगे, आगे चलकर प्रैक्टिस सेट भी खरीदेंगे, हम आपको 10 प्रैक्टिस सेट देंगे, PDF नोट, क्लास नोट्स देंगे, वैलिडिटी टिल एग्जाम तक देंगे आपको, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, है ना। 100 घंटे के आसपास की क्लास होगी। 100 घंटे बहुत है, 100 घंटे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो, है ना। 70-80 में भी काम आपका हो जाएगा और लगभग 65-80 लेक्चर के आसपास आपको दिया जाएगा, छोटे बड़े सारे मिलाकर, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा सिलेबस की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 28 जनवरी को ही सिलेबस आपका, 28 जनवरी को ही आपका जो सिलेबस था वो अपलोड कर दिया गया था। 28 जनवरी लिखा है ना, अपलोड कर दिया गया था, लेकिन वो वेबसाइट के ट्रैफिक में दिखा नहीं, है ना। 100 अंक, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक के बहुविकल्पी होंगे, 120 मिनट, 2 घंटे का समय दिया गया है, जो मोर देन सफिशिएंट है। इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग है तो 1/4 इसकी निगेटिव मार्किंग है, 1/4 इसकी निगेटिव मार्किंग है। और पहली बार बहुत लंबे समय के बाद ये पेपर हो रहा है, वरना UK का होता था, उत्तराखंड में आपका होता था वन
दरोगा का पेपर उत्तर प्रदेश में तो नहीं होता था, कभी आप सर्च करेंगे तो यूके ही पकड़ लेता है वो बार बार। तो ये टोटल आप देखेंगे नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी है ना, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, आरक्षित वन क्या होते हैं, संरक्षित वन क्या होते हैं। अच्छा, इसमें रिपोर्ट्स नहीं दी हैं, तो इसमें कुछ चैप्टर आपके नहीं लिखे गए। मैं बता रहा हूँ आपको कि कुछ चैप्टर हैं वो नहीं लिखे गए हैं, तो वो चैप्टर भी आपको देखने हैं। जैसे ISFR की रिपोर्ट है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है, ठीक है। तो ये IFSR की जो रिपोर्ट आती है 2 वर्ष में एक बार रिपोर्ट आती है, 2 वर्ष में एक बार रिपोर्ट आती है। जो IFSR की रिपोर्ट आती है उसी रिपोर्ट में आपको बताया जाता है कि आरक्षित वन कौन से होते हैं, आरक्षित वन क्षेत्र कौन से होते हैं, संरक्षित वन क्षेत्र कौन से होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है ना, ये वाला। और इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें और नहीं दी गई हैं, जैसे है ना पर्यावरण के आंदोलन जो हैं, जो पर्यावरण के जो आंदोलन हैं, पर्यावरण के जो आंदोलन है वो आंदोलन वगैरह इसमें नहीं दिया गया, लेकिन वो आपसे पूछा जाएगा। और इसके बाद जो कानून और नीतियां हैं, कानून और नीतियां हैं है ना, इसको आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे, अच्छे से पढ़कर जाएंगे कि जैसे कि मैं आपको अभी वन दरोगा के कर्तव्य और अधिकार है ना, जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद आपको एक टॉपिक मैं अपलोड करके देता हूँ है ना, एक टॉपिक मैं आपको अभी अपलोड करके देता हूँ, किसका, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारत वन अधिनियम है ना, इसका अभी मैं आपको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का है ना एक देता हूँ है ना, क्या नाम है, एक वीडियो देता हूँ, एक वीडियो अभी मैं अपलोड करूँगा, उस वीडियो को देखिएगा। इसमें अध्याय और धाराएं हैं, इसमें अध्याय और धाराएं हैं, तो अध्याय और धाराओं को पढ़कर आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है अब आप वो पढ़ेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो सिविल सर्विसेज में किताब दी गई है, उसमें अध्याय और धाराएं नहीं दी गई हैं, बस अनुसूची नंबर 4 दिया गया और 6 दिया गया है, बस इतना ही दिया गया है, लेकिन इसमें आपको सारी याद करनी पड़ेंगी, समझ आ रहा। तो इसके लिए मैं आपको बेसिकली अलग अलग से वीडियो दूंगा, तो उसको आपको पढ़ना है और तरीका ही बताया जाएगा कि कैसे याद किया जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, याद रखना है आपको इकोसिस्टम क्या है, इकोटोन क्या है, संतुलन क्या है। इसके बाद यहाँ पे जलवायु संरक्षण COP27, इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी यहाँ पर है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ना, इसमें नहीं लिखा हुआ है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा और इसकी अनुसूची और धाराएं भी आपको देखनी पड़ेंगी। तो बहुत दिनों बाद वैकेंसी आई है और आपके अगर 76 नंबर के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि आप इस वन दरोगा बनने के हकदार हैं बेटा, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। 76 नंबर अगर आपके लेके आए हैं पहले से ही है ना पेट 2021 में, तो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप इस पोस्ट के लिए हकदार है। मैं जानता हूं कि 21,000 बच्चे पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत कम सेलेक्ट होंगे, 21,030 के आसपास बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जितने हैं उतने को मैं पढ़ाऊंगा। मैं जानता हूं उसमें लाखों में व्यू नहीं जाएगा, मैं जानता हूं इसमें है ना 10,000 व्यू में नहीं जाएगा, क्योंकि जब 20,000 बच्चे इसको फॉर्म भरेंगे है ना, 21,000 बच्चे फॉर्म भरेंगे तो लोग कम देखेंगे, कोई बात नहीं, जितने होंगे परफेक्ट होंगे, समझ में आ गया, ठीक है, उसका ही हमारे लिए काफ़ी है। तो जो मैंने आपको ये बताया था, जब क्या नाम है सिलेबस बताया, तो सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स में यही आ रहा था कि सर सबसे पहले कट ऑफ बताइए, और कट ऑफ इतनी हमने बैच ले लिया और इसके बाद कट ऑफ उतनी नहीं गई तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। सही बात है, सबका 1-1 रुपये बहुत मुश्किल से आता है। अब यहाँ पर हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, जान लगा रहे हैं, हम भी टाइपिंग वाले को पैसा देंगे, टीचर आएगा, टीचर को पढ़ाएगा, हम पढ़ाएंगे, बिजली के बिल और दुनिया भर का सर्वर कॉस्ट, ऐप की कॉस्ट, दुनिया भर का, तो पैसा तो हर जगह लगता ही है ना। लेकिन एक बार नौकरी लग जाए तो ये 500 रुपये कुछ नहीं है, 1000 रुपये कुछ नहीं है। ऑफलाइन क्लास करने जाओगे, भगवान ही मालिक होता है ऑफलाइन क्लास का अब तो, ठीक है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें थी, ये कट ऑफ हमने आपको बता दी। तो बैच वही लेगा जिसके 76 नंबर से ज़्यादा हैं, ठीक है। और जब कभी अभी थोड़े दिन के बाद जब आपका कट ऑफ निर्धारित हो जाएगा, कट ऑफ आने में भी थोड़ा सा टाइम है, मैं आपको बता दूँ, कट ऑफ आने में तो थोड़ा सा टाइम है ना। कट ऑफ आने में लगभग मान के चलिए कि 20 से 25 दिन है, 20 से 25 दिन है कट ऑफ आने में। और वन दरोगा का जो पेपर है वो आपका अप्रैल में है, समझ में आ गया। वन दरोगा का जो पेपर है वो आपका अप्रैल में, अप्रैल तो बहुत दूर हो गया, रुक जाइए मैं एक बार बता देता हूँ। वन दरोगा का जो पेपर है, हाँ, वन दरोगा का जो पेपर है वो मार्च के दूसरे और तीसरे सप्ताह में है, 2nd या 3rd वीक में के आसपास लगा हुआ है, मार्च के 2nd या 3rd वीक में आपका लगा हुआ है। और अगले 20 दिनों में वन दरोगा का कट ऑफ आ जाएगा, अगले 20 दिनों में वन दरोगा का कट ऑफ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। और इसके बाद वीडियो री एग्ज़ाम देख लीजिए, वीडियो री एग्ज़ाम वाला जो है, वीडियो री एग्ज़ाम वाला, ये तो पनौती बन गया है उनके लिए भी, आयोग के लिए भी पनौती बन गया है। मैं आपको सही बात बताऊं
तो ये 12 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में कराने की बात हो रही है। 12 अप्रैल से 20 अप्रैल, 12 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में संभावित परीक्षा ये कराने की बात हो रही है, वीडियो री एग्जाम जो 2018 वाला है। तो ये वाले बच्चे तो बिल्कुल अपनी कमर की पेटी कस ले, क्योंकि जितना ज़्यादा लेट हो रहा है उतना ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है, वो अपना इसको छोड़कर अपना कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए हैं। बात समझ आ रही है? तो जिनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है वो इसको बिल्कुल कमर की पेटी कसे रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। और बाकी कोई दिक्कत हो, है ना, तो हमसे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उल्टे सीधे नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू।